हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही लाइट हार्टेड रोम कॉम अमेजोन सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ऑफ कैंपस। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है कोई बात नहीं यार, की फ़र्क पैंदा है, मैं तो बता ही रही हूँ ना, अब सुन लो। तो ऑफ कैंपस एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी स्वीट सी रोम कॉम अमेजोन सीरीज़ है जो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के बीच इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है और उनके रोमांटिक लाइफ, उनकी डेटिंग लाइफ, उनके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, पास्ट ट्रॉमास, उनके बारे में बताती है। तो यहाँ पर जो हमारे मेन कैरेक्टर है ना वो है हैना वेल्स एंड गैरेट ग्राहम। हैना वेल्स हमारे म्यूज़िक मेजर एंड स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं एंड खाली टाइम में पार्ट टाइम जॉब्स भी करती हैं सो दैट यू नो इंडिपेंडेंट रह सके, क्योंकि शी कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड सो शी नीडेड इट। एंड हमारे हीरो हैं गैरेट ग्राहम जो बहुत ही रिच हैंडसम हंक आइस हॉकी टीम के कैप्टन हैं, लड़कियों के मसीहा हैं, लड़कियां उनके पीछे दीवानी हैं, उनके दीदार को तरसती हैं। तो एंड ही इज़ ऑल्सो बट ही इज़ अ नाइस गाय, ओवरऑल ही इज़ अ नाइस गाय। वो चलता फिरता ग्रीन फ्लैग है, आई टेल यू गर्ल्स, वो चलता फिरता ग्रीन फ्लैग है। तो हमारी जो फीमेल लीड होती हैं ना उनको एक म्यूजिशियन पे बहुत मेजर क्रश होता है, लेकिन भाई अब हाँ हैना ठहरी सीधी सादी भाई, वो जस्टिन, उसका नाम जस्टिन है बाय द वे लड़के का। तो जस्टिन के सामने वो उनकी बोलती बंद हो जाती है एंड जब भी वो सामने आता तो अंट शंट बंट पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं। तो उनको तो पता है कि भाई उनके बस का नहीं है। फिर क्या होता है कि इन लोगों को इनके टेस्ट का रिजल्ट मिलता है। हैना एज यूजुअल ए स्टेट एंड हमारे हीरो, हमारे हैंडसम हंग फेल हो जाते हैं उस टेस्ट में। तो वो हैना से एक डील करते हैं कि भाई तुम मुझे ट्यूशन दे दो एंड मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा 6 दिन लड़का इन। अच्छा, अरे ये तो पता ही होगा ना, कल होना हो वाली डील मिलेनियल्स को तो पता ही होगा। आई डोंट नो इफ जेन ज़ी नो अबाउट इट और नॉट। इसमें क्या होता है कि आपका जो फ्रेंड है वो आपको हेल्प करेगा आपके क्रश को पटाने में। तो यहाँ पर गैरेट हेल्प करेगा हैना को जस्टिन को पटाने में एंड इन रिटर्न हैना हेल्प करेगी गैरेट को टेस्ट में पास होने के लिए, बिकॉज गैरेट किसी से फेवर नहीं लेना चाहता है अच्छे ग्रेड्स के लिए, वरना वो तो भाई उसके तो पहुँच ऊपर तक है, वो पास हो सकता है। बट एनीवेज, तो इन दोनों के बीच में डील होती है। ग्राहम प्रपोज करता है डील, बट ऑब्वियसली हमारी आदर्शवादी हीरोइन मना कर देती है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो कहती है चल भाग यहाँ से, मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या, मैं तुझे ट्यूशन देती रहूँगी। लेकिन जब बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि भाई जस्टिन तो मेरे से ना पटने वाला, भाई ग्राहम की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, तो फिर ये लोग वो डील मान लेती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है। फिर इन दोनों के बीच में डील हो जाती है। उसके बाद शुरू होती है सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। दोनों पार्टीज़ में मिलते हैं जहाँ पर जस्टिन भी होता है, उसको जेलस करने की कोशिश करते हैं दोनों। क्लासरूम में भी चिपक के बैठेंगे एक दूसरे के साथ। भाई वहाँ पे टीचर्स कुछ कहते थोड़े ही, मना थोड़ी करते, वहाँ पे तो सब कुछ अलाउड है। एनीवेज, और सबको ये फील कराते थे कि या दे आर द रियल थिंग। और जस्टिन भी धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लग जाता है हैना की तरफ। बट एज यूजुअल एज प्रेडिक्टेबल हैना और गैरेट के बीच में भी एक सेक्सुअल टेंशन, एक फिजिकल टेंशन क्रिएट हो जाती है। फिर आता है एक सीरियस मोड स्टोरी में। तो इसमें क्या होता है कि हैना के साथ पास्ट में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होता है, जिसकी वजह से वो इंटीमेट नहीं हो पाती है किसी से। तो जब जस्टिन उसे इनवाइट करता है घर पे प्रैक्टिस के लिए, म्यूज़िक मेजर प्रैक्टिस के लिए, तो उसको पता है कि प्रैक्टिस के बाद तो फिर क्या होना है। बट एनीवेज, तो बट एज बिकॉज ऑफ हर पास्ट ट्रॉमा वो इंटीमेट हो नहीं पाती है एंड वो चाहती है कि जब भी उसका जस्टिन के साथ इंटीमेसी हो तो वो अच्छे से हो, सब कुछ अच्छे से हो। तो थोड़ा सा वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है। तो यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो ग्राहम की। तो हैना ग्राहम से डिस्क्लोज करती है कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ एंड इसकी वजह से वो इंटीमेट नहीं हो पाती है एंड शी आस्क्स फॉर हिज हेल्प। और ऑफ कोर्स ग्राहम मना तो नहीं करेगा, ऑब्वियसली हाँ ही करेगा भाई, इसमें कौन किसकी हेल्प नहीं करना चाहेगा। एनीवेज, जोक्स अपार्ट। तो फिर वो कंफर्टेबल हो जाती है एंड उसके बाद, लेकिन ऑब्वियसली जस्टिन के साथ उसका कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जस्टिन पे उसको ऑनेस्टली सिर्फ क्रश था बट कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी। धीरे धीरे ग्राहम के साथ वो और सीरियस होने लग गई, ऑल्दो इसको रियलाइज़ नहीं था। बाद में एक ड्रामा रिहर्सल्स में उसको रियलाइज़ होता है कि या शी हैज़ फीलिंग्स फॉर ग्राहम। बाद में ये प्रपोज करते हैं लोग एक दूसरे को, मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं एंड दे बिकम एक्चुअल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल। उसके बाद
फिर इर्द गिर्द और भी फ्रेंड्स होते हैं, उनके बीच में भी स्टोरीज, उनकी टेंशन्स, उनके उनके इश्यूज एक दूसरे के साथ, वो सब भी दिखाया जाता है। बट वो सब अभी एक्चुअली सीज़न 1 में सिर्फ मेन फोकस उनका ग्राहम और हैना के ही रिलेशनशिप पे था। फिर यहाँ पर क्या होता है कि जब मेन आइस हॉकी का जो टीम जो मैच होता है ना, उसमें जो ओपोनेंट टीम होती है उसका कैप्टन ही वो पर्सन होता है जिसने असॉल्ट किया होता है हैना को। और जब ये बात ग्रैहम को पता चलती है तो वो मैच के दौरान ही उसे इतना पीट देता, ऑब्वियसली पीटेगा ही, लेकिन वो हैना से भी गुस्सा हो जाता है कि तुमने मुझे कब बताया क्यों नहीं, जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम ठीक हो, तुमने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, तुमको बताना चाहिए था कि ये सिचुएशन है। यहाँ पर हैना भी गुस्सा हो जाती है कि यार तुमने ज़्यादा कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया यार, एक मैच की बात थी, खेल लेते यार, मैच में पेल देते यार, क्या फ़र्क पड़ता है, हरा देते, वो ज़्यादा सुकून देता, वो ज़्यादा खुशी देती है। मार पीट के तुम्हें क्या मिल गया, तुम खुद आउट हो गए भाई, 4 गेम्स के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया था, 4 मैचेस के लिए। फिर गुस्सा हो जाते हैं दोनों, एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, एक दूसरे को सोशल मीडिया में फिर भी स्टॉक करते रहेंगे, ठीक है, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू एक दूसरे के बारे में फिर भी इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। एंड ऑब्वियसली अगले ही एपिसोड में इनके फ्रेंड्स इनको मिलवा देते हैं। गैरेट जो है वो हाना के शोकेस में जाता है, वहाँ पर उसके गाने को बहुत पसंद करता है, एंड इन दोनों को फिर वापस इनका पैचअप हो जाता है, एक दूसरे से अपोलोजाइज़ कर लेते हैं, एंड बहुत ही स्वीटली इन लोगों का पैचअप हो जाता है, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्वीट स्टोरी। देखो, मैंने चाहे जितनी भी बेवकूफ़ तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हो, बट मेरी बातों में मत आइएगा, ऑफ कैंपस ज़रूर देखिएगा। ऑफ कैंपस एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक सीरीज़ है, इसका सिर्फ सीज़न 1 आया हुआ है, बहुत जल्दी सीज़न 2 भी आएगा, एंड आई एम श्योर वो भी अच्छा होगा। एंड आई थिंक सीज़न 2 इनके फ्रेंड की लव स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, डी और उसके बेस्ट फ्रेंड है हैना की एली, उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, जो मेरा अनुमान है, जो मेरा एजम्पशन है, बट लेट्स सी। एंड आई थिंक सीज़न 2 में इन दोनों की शादी भी हो जाएगी, हैना और गैरेट की, एंड व्हाई नॉट, दे आर द स्वीटेस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, सीज़न 1 में यही था, और हाँ, लेट्स वेट फॉर सीज़न 2, तो फिर मैं आ जाऊँगी बकवास करने। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, टेक केयर, बाय बाय।